हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से हम लोग जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर जीएसटी पोर्टल पर यूज करने के लिए क्या-क्या सेटिंग अपने सिस्टम में करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका अकाउंट दीक्षा में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस टाइप का डीएसटी टोकन होता है। ये कोई भी कंपनी का हो सकता है आपके पास, ठीक है। इसको अपने सिस्टम में इंसर्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद इंसर्ट करते ही आपको माई कंप्यूटर में जाना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से सेटअप विजार्ड आ जाएगा। डबल क्लिक करते ही इसको आपको नेक्स्ट करते हुए आपको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल में क्लिक करते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं ये आपका इंस्टॉल हो चुका है टोकन का सॉफ्टवेयर। इसको फिनिश कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप में यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और ये ओपन भी हो चुका है। इसमें डबल क्लिक करते हुए इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यूज़र में जाना होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना टोकन का पासवर्ड आपको टाइप करना है। टोकन में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। अगर टोकन में नहीं लिखा रहेगा तो टोकन में आपको देगा, या टोकन जिससे भी आप खरीदे होंगे वो आपको इसका पासवर्ड देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप कर लेना है, जो भी पासवर्ड होगा। उसके बाद लॉगिन करते हुए इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। डीएसटी टोकन आपका जो है लॉगिन हो चुका है। इसमें पब्लिक की, प्राइवेट की सारी चीज़ रहता है, नाम भी रहता है। तो ये डीएसटी टोकन को अब हम लोग बंद कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। टोकन कंप्लीट इंसर्ट होने के बाद जीएसटी पोर्टल में डीएसटी का यूज़ करने के लिए उसका बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता है, या कुछ सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईएम साइनर डाउनलोड करना पड़ेगा। ईएम साइनर डाउनलोड करने के लिए जीएसटी साइनर लिखिएगा, गूगल में जीएसटी साइनर लिखिएगा। तो ये जो है इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जो है रहेगा, इसमें क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद इस तरह से जीएसटी पोर्टल आ जाएगा, जिसमें आपका जो भी, अगर विंडोज़ है या लिनक्स है, मैक, उसके बाद मैक है, जो भी है आपका सिस्टम विंडोज़, वो आपको जो है उसमें क्लिक करना है। मेरा विंडोज़ है तो यहाँ हमको इसको क्लिक करते हुए डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद इसमें क्लिक करते हुए आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से इंस्टॉल होगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद इस तरह से सेटअप विजार्ड आएगा आपका ईएम साइनर का। इसमें आपको नेक्स्ट करना है, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर लेना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिनिश कर लीजिएगा, डाउनलोड कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप में आइएगा तो ये इस टाइप का रहेगा, ठीक है। ये आपका ईएम साइनर है और ये आपका टोकन का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको जावा लोड करना होगा, ठीक है। डीएससी रन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टोकन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद दूसरा ईएम साइनर डाउनलोड करना होगा या इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जावा डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। जावा डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए आपको फिर से आपको अपना ब्राउजर में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जावा डाउनलोड लिख दीजिए। उसके बाद इंटर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओरेकल का साइट या जावा का साइट में आइएगा। ये जावा का साइट ओपन हो रहा है मेरा। यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा तो ये जावा का सॉफ्टवेयर आपका जो है सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो रहा है जावा का सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें डाउनलोड हो चुका है, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपके सामने जावा का इंस्टॉलर आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ इंस्टॉल में क्लिक करते हुए जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा सिस्टम में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल है इसलिए हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ईएम साइनर सक्सेसफुल इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका खुल जाएगा, या आप यहाँ से इसको, या आप अपने नीचे टास्क बार से इसको खोल सकते हैं। इसमें नीचे टास्क बार में इसका ये इस टाइप का आपका पास दिखाई देगा। इसमें ये देखिए दिख रहा है, इसमें आपको डबल क्लिक करना है तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। इसको आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी पोर्टल में आ जाना है और यहाँ पर इस एरो में क्लिक करते हुए क्लिक करके इस टाइप का आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड और अपडेट डीएसटी में क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर अपडेट डीएसटी में क्लिक करना है। आपका अपने डीएसटी को जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर करना है। अगर रजिस्टर है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर नहीं है तो आपको यहाँ पर करना होगा। फर्स्ट टाइम ये करना होता है, ठीक है। इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपना ऑथराइज सिग्नेटरी चूज कर लेना है। उसके बाद इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने अगर एरर आए, फेल टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, तो आपको जाना है अपना ईएम साइनर, मैंने डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पर जाना है, ठीक है, टास्क बार में। उसके बाद ये जो ईएम साइनर है इसमें डबल क्लिक करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको स्टॉप सर्विसेज में क्लिक करना है। इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। स्टॉप करने के बाद आपको इसको मिनिमाइज कर देना है अपने सिस्टम को। उसके बाद इस आपका ईएम साइनर में जाना है। उसके बाद राइट साइड क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करना है। उसके बाद येस करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है।
उसके बाद फिर से अपने ब्राउज़र में आना है, यहाँ नया टैब खोल लेना है। उसके बाद इस एड्रेस को आपको वहाँ पर टाइप कर देना है अपना एड्रेस बार में, ठीक है? जिसमें https://127.0.0.1 उसके बाद कॉलम 1585 1585 आपका यहाँ आप देख सकते हैं, आपका जो एम साइनर है टास्क बार में, उसमें डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पोर्ट दिखाएगा 1585। यहाँ पर अगर आपका दूसरा दिखे तो यहाँ पर आपको वो देना होगा, जो यहाँ पर दिखेगा उसी को आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है? तो इसको आपको अपना एड्रेस बार में इस तरह से टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपका इस तरह से देखिएगा आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको एडवांस में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड में क्लिक करना है, ठीक है? प्रोसीड टू इतना इसमें क्लिक करना है। तो इस तरह से पेज आ जाएगा, ठीक है? अब आपको फिर से अपना जीएसटी पोर्टल में जाना है, जो जीएसटी पोर्टल था उसमें जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपना सेलेक्ट करना है। जैसे फिर से ऑथोराइज सिग्नेचर ही अपना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक कीजिए। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका डिजिटल सिग्नेचर का साइनर यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखाई देगा, ठीक है? जिसमें आपको टिक करना है। उसके बाद व्यू सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर साइन में क्लिक करना है, ठीक है? साइन में क्लिक करते ही आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको साइन में क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका पासवर्ड है टोकन का आपका इसमें टोकन में लिखा रहेगा, उसमें आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ टाइप करने के बाद आपको ओके में क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं योर डीएससी हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब आपका डीएससी रजिस्टर हो चुका है। अब आप इससे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। अब यहाँ से रिटर्न थ्रू डीएससी ओटीपी, अब हम लोग जैसे डीएससी के थ्रू अब रिटर्न फाइल करना देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर फाइल विथ डीएससी में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा। प्रोसीड में क्लिक करते ही इस तरह से आपका डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, जिसमें आपको इसमें टिक करना है, इसमें इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन में क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं मेरा रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है, ठीक है? तो दोस्तों इस तरह से आप अपना डीएससी टोकन का यूज़ अपने जीएसटी पोर्टल में कर सकते हैं या इसके द्वारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।